रेडी? स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अनेकानेक लोग परिश्रम, उद्यम, प्रयास और अभ्यास छोड़कर जीवन में चमत्कार की आशा कर बैठते हैं, खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़्यादा विराम, धार्मिक कार्य या यज्ञ अनुष्ठान इसलिए करते दिखाई देते हैं कि इसके करते ही कोई अदृश्य सत्ता उनकी अभिलाषाओं की पूर्ति कर देगी। विराम। ढेरों लाखों लोग इसी आशा में नकली वेशधारी महात्माओं के पास तक चले जाते हैं, पर जब ऐसा कुछ नहीं होता तो मन निराश होता है और धर्म पर से उनका विश्वास उठने लगता है। विराम। वे असंतुलित होकर धार्मिक आख्यानों के प्रति अनाप शनाप प्रलाप करने लगते हैं। विराम। पैरा देखने में आता है कि बहुतेरे साधु संत का भेष बनाकर लोगों की कमजोरी की दुखद स्थिति तक दोहन और शोषण करते हैं। विराम। जबकि किसी उपलब्धि या प्राप्ति के लिए अनेकानेक ग्रंथों, महान पुरुषों से प्रेरणा लेकर सुनियोजित प्रयास और परिश्रम करना चाहिए। विराम। इसका मतलब यह नहीं कि धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान न किए जाएं। विराम। दरअसल इससे हमें अच्छे संस्कार, अच्छा परिवेश मिलता है। विराम। हमारा मजबूत आत्मबल बनता है। विराम। इस तरह ये हमारे जीवन डगर को सुगम बनाने के लिए हैं। विराम। अच्छे साधु संत कभी चमत्कार की आस नहीं जगाते। विराम। किसी साधु संत से मिलते यदि लगे कि वह जादुई ढंग से उसे सफलता की मंजिल पर पहुंचाने, पल भर में सब कुछ भगवान से दिला देने का आश्वासन दे रहा है, तो सतर्क हो जाने की जरूरत है कि कहीं वह ठग तो नहीं रहा। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। भारत ने पानी के भीतर युद्धक क्षमता और ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से 6 अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण का फैसला किया है। विराम। योजना पर 43,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। विराम। नई परमाणु पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट से लैस होंगी, जो लंबे समय तक पानी के भीतर रहने और उनकी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी। विराम। भारत के इस कदम के पीछे चीन की बढ़ती आक्रामकता और हठधर्मिता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विराम। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत, हिंद महासागर में उनकी सैन्य मौजूदगी भारत की मुख्य चिंता है। विराम। चीन के अप्रत्याशित इरादों के बीच बदलती वैश्विक व्यवस्था ने भी यूएस को अमेरिकी बलों की विदेशों में तैनाती में निर्णायक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। विराम। शीत युद्ध में अमेरिकी बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती मुख्यतः यूरोप, विशेषकर जर्मनी में केंद्रित थी। विराम। 9/11 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अपनी प्राथमिकताओं को मध्य पूर्व में स्थानांतरित करना प्रारंभ कर दिया। विराम। जब यूएस ओवरसीज फोर्स का बड़ा हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित हो रहा है। विराम। पैरा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अपने बंदरगाह और सैन्य ठिकाना बढ़ाने के मद्देनजर बड़ी वैश्विक शक्तियों के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय है। विराम। अविश्वास के मौजूदा माहौल ने बड़े
एशियाई देशों के सैन्य बजट को भी प्रभावित किया है विराम। यद्यपि चीन ने अपने बलों की संख्या में कटौती की है, पर फाइटर जेट, मिसाइल, क्रूजर और परमाणु पनडुब्बी में काफी इजाफा किया है विराम। भारत के संदर्भ में, चीन ने लद्दाख क्षेत्र में काफी संघर्षपूर्ण हालात पैदा किए हैं विराम। सेना हटाने में वह भारत के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा है विराम। इसी तरह से वह दक्षिणी चीन समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है विराम। एशिया में सैन्य संतुलन बनाए रखने के लिए यूएस के पास क्षेत्र में सक्रिय होने के अलावा अन्य विकल्प नहीं है विराम। चूंकि यह काम अकेले नहीं हो सकता, इसलिए अमेरिका ने कुछ चुनिंदा सहयोगियों के साथ मेलजोल किया है विराम। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच को चीन के बढ़ते समुद्री दावों से मुकाबले में ताकतवर मंच के रूप में देखा जाता है विराम। जापान क्वाड एकता का प्रमुख सरपरस्त है विराम। चीन के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल बदलने से जापान ने हाल में अपने रक्षा खर्च पर 1% जीडीपी सीमा को खत्म करने का फैसला किया है विराम। यही वजह है कि चीन क्वाड को अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत का जवाब देने वाला गठबंधन मानता है विराम। पैरा भारत के सेना प्रमुख जनरल MS नरवणे ने स्पष्ट किया है कि कुछ देश क्वाड को सैन्य गठबंधन कहकर अनावश्यक भय उत्पन्न कर रहे हैं विराम। मार्च में क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन में चुनौतियों से निपटने में सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है, जो सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है विराम। शिखर सम्मेलन में वैक्सीन सहयोग, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पर भी विचार विमर्श हुआ विराम। पड़ोसी देशों को वैक्सीन आपूर्ति रोकने वाला भारत का फैसला जल्द ही भू राजनीतिक समीकरण बदल सकता है विराम। इससे वैक्सीन कूटनीति को बढ़ावा देने की चीन को गुंजाइश मिल गई है विराम। दक्षिण एशिया और भारत प्रशांत के कुछ देश चीनी वैक्सीन को अपना सकते हैं विराम। ऐसे में कोविड-19 के प्रबंधन में क्वाड में भारत के सहयोगियों को इन देशों की मदद करना है विराम। कुछ चीजें शुरू हो गई है विराम। पिछले सप्ताह अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत समेत अन्य देशों को 8 करोड़ वैक्सीन देने की जानकारी दी विराम। आने वाले महीनों में बहुत कुछ करना होगा विराम। कोविड संकट के लिए अमेरिका की सुदृढ़ प्रतिक्रिया क्वाड की विश्वसनीयता बढ़ाने में मील का पत्थर होगी विराम। पैरा अहमदाबाद में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के मामले की सुनवाई 13 साल बाद पूरी होना कोई संतोषजनक बात नहीं है विराम। इन बम धमाकों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे और तमाम अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे विराम। ऐसे मामले की सुनवाई में इतना लंबा समय लग जाना यह बताता है कि आतंकी घटनाओं का निपटारा किस तरह आम मामलों की तरह देरी से होता है विराम। कायदे से इस और इस जैसे अन्य मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर कहीं अधिक तीव्र गति से होनी चाहिए ताकि पीड़ितों को राहत और अपराधियों को उनके किए की सजा मिल सके विराम। पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है विराम। किसी
आतंकी गतिविधि से जुड़ा यह मामला ऐसा मामला नहीं जिसकी जांच अथवा सुनवाई पूरी होने में इतनी अधिक देर हुई हो विराम। ऐसे ही अन्य मामलों में भी इसी तरह की देरी हुई है विराम। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों के निराकरण में जब अनावश्यक देरी होती है तो न केवल आतंकवाद से मुकाबले की प्रतिबद्धता को लेकर सवाल खड़े होते हैं बल्कि किसी न किसी स्तर पर आतंकी तत्वों और देश विरोधी ताकतों का दुस्साहस भी बढ़ता है विराम। पैरा बेहतर हो कि सरकार और न्यायपालिका मिलकर ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे कम से कम संगीन मामलों और खास तौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों का निपटारा एक निश्चित समय में हो विराम। तमाम दावों के बावजूद ऐसा होने में मुश्किलें आ रही हैं विराम। इसका उदाहरण है दिल्ली दंगों की जांच पर दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से असंतोष जताया जाना विराम। दिल्ली के भीषण दंगे आतंकी घटना जैसे ही थे विराम। इस भयावह घटना के दोषियों का पता लगाकर उन्हें समय रहते कठोर दंड दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस न तो अपेक्षित तत्परता दिखा सकी और न ही दोषियों को दंड दिलाने के लिए सही तरह से जांच कर सकी विराम। जब गंभीर मामलों की सुनवाई और निपटारे में जरूरत से ज़्यादा देर होती है तो कानून एवं न्याय व्यवस्था पर से आम लोगों का भरोसा कम होता है और जब ऐसा होता तो लोकतंत्र कमजोर होता है विराम। हमारी नीति नियंताओं को यह समझने में और अधिक देरी नहीं करनी चाहिए कि पुलिस जांच में शिथिलता और अदालतों में मामलों की सुनवाई में अनावश्यक विलंब गंभीर समस्याएं खड़ी करने का काम कर रहा है विराम। अहमदाबाद में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों की जो सुनवाई 13 साल बाद पूरी हुई वह निचली अदालत की ओर से संपन्न हुई है विराम। इस अदालत का फैसला जो भी हो अभी यह प्रकरण ऊंची अदालतों में जाएगा और कोई नहीं जानता कि वहां से निपटारा कब होगा विराम।